ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आज हम बात करने वाले हैं रुकी हुई तरक्की के बारे में। अगर आपका कोई दुकान है, उसमें तरक्की नहीं हो पा रही, आपका कोई घर है, उसमें धन दौलत संपत्ति संपदा रुक नहीं पा रही हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही हैं, आज की उपाय उसी के लिए हैं। पूज्य पंडित जी की कथा से मैं सुन के इसको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 5 बेलपत्र का इसमें खेल है, करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। बस समझने की बात है, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और प्रदीप मिश्रा जी की ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बताता हूं आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको लेना है 5 बेलपत्र। कटे फटे पत्ते ना हो, एकदम साफ सुथरा बेलपत्र आपको लेनी है। तो आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। इन 5 बेलपत्र में से 4 बेलपत्र में आपको पीला चंदन लगा लेना है। देखिए, जिस प्रकार से चारों बेलपत्र पर पीला चंदन लगा रहा हूं, इसी प्रकार से आपको लगा लेना है। ध्यान रहे, जो पीला चंदन है यह सिर्फ 4 बेलपत्र पर ही लगाना है। अब बचा एक बेलपत्र, उसमें आपको गाय की घी लगा लेनी है। मैंने बताया कि 4 बेलपत्री में आपको पीला चंदन लगाना है और बचे हुए एक बेलपत्र पे आपको गाय का घी लगा लेना है। तो आपने इतना काम कर लिया। अब आपको लेना है कटोरी। कटोरी में क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपने जो बेलपत्र तैयार किया है उसे इस कटोरी में रखना है, लेकिन किस तरह, ध्यान दीजिएगा। कटोरी में आपको बेलपत्र जो है उसे सीरियल वाइज रखना है। देखिए, कुछ इस प्रकार, सबसे नीचे पीला चंदन वाला बेलपत्र, फिर उसके ऊपर भी पीले चंदन वाला, और तीसरे नंबर यानी कि बीच वाला जो बेलपत्र है वह घी वाला रखना है, तथा उसके ऊपर जो बाकी 2 बेलपत्र है वो पीला चंदन वाला होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको उस कटोरी में इन बेलपत्रों को ले लेना है। तो आप अच्छे से समझ जाएं। यदि फिर भी समझ नहीं आई है तो इस पैटर्न को फिर से देख ले। इन 5 बेलपत्र को सीरियल वाइज उस कटोरी में रख देना है। चौथा काम आपको क्या करना है, यहां ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको सिर्फ प्रदोष के दिन ही करना है। आप कैलेंडर में देख लीजिएगा कि किस दिन प्रदोष का दिन है, या आप चाहे तो अपने पंडित जी से भी पूछ सकते हैं। आपको ये उपाय सिर्फ प्रदोष काल के दिन सुबह में करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि करना क्या है। आपने बेलपत्र वाला जो कटोरी तैयार किया है उसे लेकर, यदि आप घर परिवार में वृद्धि चाहते हैं तो उसे घर के किचन में ले जाकर उसे रख दें, या फिर अगर आप बिजनेस या दुकान की वृद्धि चाहते हैं तो आप इसे अपने दुकान में ले जाकर रख दें। तो ये हो गया प्रदोष के दिन करने वाला काम। अब 5वां काम आपको क्या करना है, आपको जाना है भोले बाबा के मंदिर में, और आपने जो बेलपत्र अपने किचन या अपने दुकान में चढ़ाया है उन 5 बेलपत्र को अगले दिन प्रदोष काल में, यदि आपको प्रदोष काल नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि प्रदोष काल शाम के समय सूर्यास्त के वक्त होता है, तो उन 5 बेलपत्रों को प्रदोष काल में भोले बाबा के ऊपर समर्पित कर देना है। आपके घर की जो भी समस्या होगी, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे आपकी दुकान व्यापार नहीं चल रही हो, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कौन से दिन करना है मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रही होगी कि इसे कितने दिन करना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस उपाय को आपको कम से कम 2 प्रदोष करना ही करना है। अगर आप 5 प्रदोष कर पाए तो यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 प्रदोष आपको ये उपाय जरूर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये उपाय पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा।